हेलो हेलो, सबको नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक अलग विषय को लेकर यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। वो विषय किसी भी तरह सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल में हमेशा सिनेमा को लेकर ही कोई ना कोई वीडियो लाया है, चाहे वो किसी सिनेमा का टीज़र ट्रेलर का रिएक्शन देना पड़े, या किसी सिनेमा का रिव्यू करना पड़े, या किसी सेलिब्रिटी को लेकर कोई बात रखनी पड़े, उनके करियर की कोई एनालिसिस करनी पड़े, और भी ऐसे कई तरीके के वीडियोस मैंने हमेशा अपने चैनल में डाला है। और उनके साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसे मैंने वीडियोस भी डाले जो सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही होगा, और आज का विषय हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है, और हिंदुस्तान के लिए ये सबसे ज़रूरी विषय है, जो कि कल घटा है। एक बहुत ही बड़ा निंदनीय घटना कल घटा है, पहलगाम में घटा है, कश्मीर में, जिसको लेकर अभी हर एक न्यूज़ चैनल में हल्ला हुल्ली हो रहा है। हर एक न्यूज़ चैनल में इस बात को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत चर्चाएं हो रही है, यहाँ तक कि अखबारों में भी इस बारे में बहुत लिखाई टिप्पणी हो रही है। तो आप सब इस खबर को या तो सोशल मीडिया में देख रहे हो, या तो अखबारों में देख रहे हो, या फिर न्यूज़ चैनल में आप लोग हमेशा देखे ही जा रहे हो। तो इस बात को लेकर अभी बहुत गर्मी है, इस मुद्दे को लेकर। तो मैं भी इस मुद्दे को लेकर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो कल कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, बहुत ही निंदनीय घटना है ये, ठीक है। बहुत ही कंडेम करने वाला घटना है, बहुत ही एट्रोशियस घटना है, जिसका मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ, पूरी तरह से इसका निंदा करता हूँ, पूरी तरह से धिक्कार करता हूँ ऐसे घटना का, ऐसे चीज़ों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, ऐसे टेररिस्ट अटैक का, क्योंकि मासूम लोग मारे गए। एस्टिमेशन के अनुसार 28 लोग मारे गए, 20 के ऊपर लोग घायल हैं, और भी कई लोगों का मरने का और घायल होने का आशंका है। और उन 28 लोगों में से कुछ विदेशी लोग थे जो नेपाली या यूएई से आए हुए थे, और बाकी तो भारतीय लोग हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक मामूली टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये एक कम्युनल अटैक भी है। तो कश्मीर में जो एक बहुत ही एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, जिनको पाकिस्तानी सरकार काफ़ी बैकिंग देता है, सपोर्ट देता है, वो किसी भी हिंदुस्तानी से नफ़रत करते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में आके सेटल हो जाए या जम्मू कश्मीर में आके रहने लगे, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उन्होंने इस अटैक की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हमने इस अटैक को करवाया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जो हिंदू लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे जा रहे हैं, उनकी जो तादाद अब बढ़ता जा रहा है, अब ये इस तादाद को बढ़ने नहीं देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। वो यहाँ किसी हिंदू को जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, उन्हें खुलेआम सबके सामने मारेंगे, और ऐसी घटना वो बार बार घटाएंगे। ऐसा उन्होंने खुलेआम सबके सामने न्यूज़ चैनल में कहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो लिबरांडूस है, जो लिबरल और बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, ये कोई कम्युनल अटैक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं, और सिर्फ हिंदू नहीं है, काफ़ी माइनॉरिटी लोग भी सब मारे गए। ऐसे ही कहेंगे ये लोग। और ये लोग तो ऐसा भी कहेंगे कि ये बीजेपी बार बार हर बात पे हिंदू मुसलमान क्यों करता रहता है, ऐसा कोई मामला तो इधर हो ही नहीं सकता है, और माइनॉरिटी पर इंडिया हमेशा अत्याचार करता है, सरकार माइनॉरिटी को या टिकने नहीं देगा, माइनॉरिटी को देश से भगा देगा, कोई भी सिख या पगड़ी पहनने से डरता है, मुसलमानों पर हिंदू अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे ही बातें ये माइनॉरिटी सालों से कहते आ रहे हैं, बार बार ये माइनॉरिटी वाला विक्टिम कार्ड सालों से खेल रहे हैं। सियासत के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश के बाहर जाके यही ऑपोजिशन पार्टी के लोग इस देश के खिलाफ बहुत ही भद्दी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, भद्दी बातें बोले जाते हैं। इनका बस चले तो इस देश को ही बेच डाले। एक ही दिन में अगर इनका बस चले ना, तो एक ही दिन में इस देश को बेच डालेंगे, इस देश को इस्लामिक स्टेट बना के छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर जो काफ़ी सालों से हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, हमारे देश का एक राज्य है, हमारे देश का खाता है, हमारे देश का पीता है, लेकिन उनके लोग उनको क्या आदत है कहने की मालूम है, जब भी हम वहाँ घूमने जाएंगे तो कहेंगे कि साला हिंदुस्तान से
मतलब टूरिस्ट आए हैं। अरे भाई, तुम लोग हिंदुस्तान के हिस्सा और तुम लोग ये बात कैसे कह सकते हो कि साला इंडिया से टूरिस्ट आया है? तो 2019 में हमारे जो सरकार है नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने आर्टिकल 370 को वहाँ से हटा दिया था ताकि और भी कई लोग जम्मू कश्मीर में आके अपने मर्जी के प्रॉपर्टीज़ लैंड्स खरीद सके और वहाँ बस सके। और इसको हटाने का सबसे बड़ा वजह यह है कि सरकार वहाँ पे प्रगति उन्नति चाहता है, वहाँ पे और भी कई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज और भी कई बिजनेसेस को वहाँ प्रमोट करना चाहता है ताकि वहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिले, उनकी गरीबी मिटे और उन्हें शिक्षा मिले, और इससे इन्हीं की मदद होगी, इन्हीं की प्रगति उन्नति होगी। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के मतलब ज़्यादातर कट्टर लोग ऐसा चाहते ही नहीं हैं। वो तो चाहते हैं कि वहाँ के जितने जवान हैं वो हथियार उठाए, मासूम लोगों की जान ले, क्योंकि उनके लिए मासूम लोगों की जानें लेना ये जिहाद है, यही इंसाफ है, यही अल्लाह इनका चाहते हैं, यही इनका अल्लाह ताला चाहते हैं कि मासूम लोगों की जानें ली जाए, ग़ज़वा-ए हिंद इसको प्रमोट की जाए। ग़ज़वा-ए हिंद का सपना देखते हैं ये लोग, और इनकी ये सोच को पाकिस्तान खुलेआम सपोर्ट करता आया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी कश्मीर का एक अहम हिस्सा है और कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा एक बहुत बड़ा झमेला हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान के बीच। उनके बीच जो झमेला होता है ज़्यादातर कश्मीर को लेकर होता है और काफ़ी सालों से हो रहा है। बहुत सालों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहते थे, कश्मीर को हमेशा के लिए इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन उनको पंडित नेहरू जी ने रोका था। और उसके बाद से ये मुद्दा आज भी वैसा ही है, आज भी इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला है। और नेहरू जी का ये जो कदम था, इस कदम का खामियाजा आज भी हम भुगत रहे। बात ऐसा है कि राजा हरिश्चंद्र जी यानी नेहरू जी वो तो चल बसे कई सालों पहले, लेकिन वो अपनी औलाद छोड़ गए और उन औलादों को हम पाल रहे हैं और उन औलादों के करतूते अभी भी हम अपने आँखों से देख रहे हैं और उनका हम समर्थन भी कर रहे हैं। हम सब उनके औलादों के कठपुतली बन गए और हमारे देश के लोग अभी भी अंधों की तरह उनके औलादों का समर्थन किए जा रहे हैं। यही चल रहा है हमारे देश में। और ये लोग माइनॉरिटी वाला विक्टिम कार्ड खेलते रहते कि माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, कोई आज के ये सारे दिन उठा के देख लो कि मुसलमान लोग जो है वो हिंदू के साथ क्या कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, वक्फ बिल को लेकर हमारे वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, और वेस्ट बंगाल के बाहर भी बाकी राज्यों में भी जो ये मुसलमान के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डैमेज किया है। भाई, इन सब के बारे में ये लिबरल बात क्यों नहीं करते? और मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, वो कौन से जात के, कौन से धर्म के लोग हैं जो बात बात में बंदूक और बारूद उठा लेते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं और भी कई प्रॉपर्टीज़ को वो जला के राख कर देते हैं, और बात बात में ये कहते हैं कि इस देश के हिंदू लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं, और बात बात में ये हिंदूज़ को मारने की कोशिश किए जाते हैं, हिंदूज़ को मिटाने की कोशिश करते हैं और ग़ज़वा-ए हिंद का सपना देखते हैं और मीडिया के सामने खुलेआम कहते हैं कि हम ग़ज़वा-ए हिंद चाहते हैं और हिंदू को मिटाना चाहते हैं। वो कौन से धर्म, कौन से जात के लोग हैं? और ऐसे लोगों को खुलेआम हमारे ऑपोजिशन सपोर्ट किए जाते हैं। मतलब मैंने पहले ही कहा ना कि ये लोग हमारे देश को बेचना चाहते हैं, देश को बेचने वाले काम हमारे ऑपोजिशन किए जाते हैं। और फिर जब उनके लोगों पर कोई एंटी नेशनल का टैग लगाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब पकड़वाते हैं कि देखो हमारे अधिकारों के साथ क्या किया जा रहा है, हम सबसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हम सबको मारा पीटा जा रहा है, बड़े मासूम बनेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। अरे भाई, हमारे देश का कानून पता नहीं है क्या? हाँ, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये सारे कांड कर रहे हैं, अगर हमारे देश में रहना है ना तो हमारे देश का कानून मानना पड़ेगा। हमारे देश में खाते हो पीते हो, लेकिन हमारे देश का समर्थन नहीं करना आता तुमको। हमारे देश का नेशनल एंथम तक नहीं गाते तुम लोग, हमारे देश का नेशनल एंथम तक नहीं गाते, लेकिन वो दूसरे मुसलमान देशों का एंथम गाएंगे, उनका झंडा लहराएंगे,
पाकिस्तान का झंडा लहराने से भी ये लोग मतलब कतराते नहीं हैं, बस हमारे झंडा लहराने से ये लोग कतराते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल रखता हूँ। और वो कौन से धर्म, कौन से जात के लोग हैं जो ये सारे कांड कर रहे हैं, और फिर इनका इल्ज़ाम हमेशा हिंदुओं पर डाला जाता है। और कश्मीर पे जो कांड हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, ये क्यों कम्युनल है? क्योंकि जितने हिंदुस्तानी लोग मारे गए वो सब हिंदू थे, वो सब मासूम लोग थे जो जम्मू कश्मीर में घूमने आए थे। क्योंकि अप्रैल के महीने में लोग ज़्यादातर हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, तो कश्मीर भी एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये लोग भाई घूमने आए थे, इनकी क्या गलती थी? इनका क्या कसूर था कि इन पर हमला किया गया? और इस हमले को ऐसे फ्लॉन्ट कर रहे हैं जैसे अल्लाह को खुश कर दिया, जैसे अल्लाह यही चाहते हैं। मैं इस देश के हर एक मुसलमान से सवाल रखता हूँ, क्या आपका अल्लाह यही चाहते हैं? क्या आपका अल्लाह ताला मासूम लोगों का खून चाहते हैं? क्या इन मासूम लोगों का खून करने को ये जिहाद कहा जाता है? क्या आपके कुरान में यही लिखा है? मैं आप सारे मुसलमानों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इस घटना का बहुत लोगों ने तीव्र निंदा किया है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका बहुत निंदा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जिन्होंने भी ये कांड किया है, जिन्होंने भी मासूम लोगों की जानें ली है, उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उनको सज़ा दिया जाए। और कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं भी मोदी साहब से और उनके सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द उनको ढूंढिए जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने इतने सारे मासूम लोगों की जानें ली है, और उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाइए। और उन लोगों को इंसाफ दीजिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। एक मिलिट्री, एक आर्मी मैन को भी खोया, एक सोल्जर को भी खोया है। एक सोल्जर था जो अभी जंग से लौट रहा था, कश्मीर घूमने गया था, तो उसने भी अपनी जान गंवा दी। और भी कई मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वो सब इंसाफ के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको इंसाफ जल्द मिले और उन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, ताकि ये पूरी देश के लिए एक सबक हो, पूरे देश के लिए एक मिसाल हो कि मासूम लोगों से भिड़ना बंद कर, ताकि मासूम लोगों से वो भिड़ने से पहले 10 बार सोचे। जैसे कि 2016 में उन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया था, 2019 में भी एक ऐसा मिसाल कायम किया था। मैं चाहता हूँ कि एक और ऐसी मिसाल कायम की जाए। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसको पाकिस्तानी सरकार बैकिंग करता है, सपोर्ट करता है, पहले ही कह चुका हूँ। और 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2016 में तो हुआ था उड़ी में, 2019 में हुआ था पुलवामा में, और फिर 2019 में तो मैंने पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 370 के आर्टिकल को उठा दिया था। तो इन सब का जवाब दिया इस रेजिस्टेंस फ्रंट ने, और हम सब चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। और अभी भी हमारे जो ऑपोजिशन और लिबरांडूस है, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, 50 डिग्री के सब मालकिन है ना, सब 50 डिग्री कंप्लीट कर चुके हुए लोग हैं, ये लोग अभी तक कहेंगे कि ये कम्युनल अटैक तो है ही नहीं, हमारे मासूम माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, इस सरकार को हटा दो और इन माइनॉरिटी को उड़ाओ। मुस्लिम के ये जो मुस्लिम लोग हैं जो बंदूक बारूद लेकर घूमते हैं, एक हाथ से अपने आप को माइनॉरिटी बोलते हैं, ऊपर से ये हिंदू लोगों को मारते हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हाल हो रखा है देखिए, वहाँ के जितने हिंदूस हैं इनको कोने में ढकेल दिया गया है, उनके परिवार वालों को मार दिया जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके परिवार वालों को मार दिया गया। लेकिन अभी तक उन लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ का सरकार उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहा है जो ये सारी कांड कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल का सरकार ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट को वो अपने राज्य में चलने नहीं देंगे। हमारा पश्चिम बंगाल में भी तमाशा हो रहा है, और आज पूरा देश में वही तमाशा हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत ही डर है कि शायद आगे जाके भारत इस्लामिक स्टेट ना बन जाए। इसलिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको रोकें,
आप प्लीज़ कुछ करें ताकि हम सबको इंसाफ मिल जाए, ताकि हम सबका घर ना उजड़ जाए, ताकि हम सब इस डर को लेकर ना जीते रहे कि हम सबका घर उजड़ जाएगा, हम सबको मरना पड़ेगा। वरना एक दिन ऐसा सैलाब आएगा पूरी देश में, एक ऐसा कम्युनल राइट पूरी देश भर में होगा। अगर यहाँ ना रुका गया तो इस कम्युनल राइट का कुछ करना होगा, इसको यहीं पर रोकना होगा, वरना पूरी देश में ये कम्युनल राइट ऐसा सैलाब लाएगा जहाँ पे हम सब भस्म हो जाएंगे, जहाँ पे हम सब बह जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको यही रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, कि ये सैलाब रुक जाए या फिर ये सैलाब आ जाए? आप सब क्या चाहते हो? अब आप सबका क्या इच्छा है या क्या इच्छा नहीं है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। और मैं आप सबके सामने ये सवाल फिर से खड़ा कर रहा हूँ कि वो कौन से धर्म के, कौन से मज़हब के लोग हैं जो मासूमों की जानें लेते जाते, मासूमों की जानें लेते फिरते हैं और उनकी जान लेना को ये जिहाद समझते हैं। बात बात पे ये बंदूक बारूद लेकर घूमते रहते हैं और मदरसा की बड़ी बात करते रहते हैं, छाती ठोक कर ये मदरसा की बातें करते रहते हैं और पाकिस्तान के भाषा बोलते रहते हैं। वो कौन से जात के, कौन से धर्म के, कौन से मज़हब के लोग हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज यही विदा लेता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।